हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, वर्ड किस लिए यूज होता है, क्या क्या काम करते हैं और उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शन का यूज करके हम क्या क्या अपना काम कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं वर्ड सीखना तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एकदम बिल्कुल हम आसान भाषा में वर्ड को सीखेंगे कि वर्ड क्या होता है, कैसे वर्ड को चलाते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ड होता क्या है। तो हम आप लोगों को एक नोट्स दिखाते हैं, उसके थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे कि वर्ड होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है कि वर्ड क्या है। तो देखिए एक तरह से वर्ड जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे वर्ड से रिलेटेड क्या क्या काम होता है, जैसे आपका देखिए डॉक्यूमेंट बनाना। आप किसी भी कोई भी चीज अगर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसको भी काम कर सकते हैं एमएस वर्ड में। फिर उसके बाद आपका दूसरा आता है फॉर्मेटिंग करना, तो आप इसमें फॉर्मेटिंग का भी काम कर सकते हैं। तीसरा आता है पेज सेटअप करना। जैसे आप मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इतना बड़ा पेज रहता है, अब इस पेज में आपको कितना छोड़ के लिखना है, कितना नहीं छोड़ के लिखना है, वो सारा आप पेज सेटअप में करते हैं। फिर आपका आता है इसमें टेबल और ग्राफिक जोड़ना। टेबल और ग्राफिक जोड़ने का मतलब, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसको टेबल के रूप में दिखाना पड़ता है आपको ऐसे। तो टेबल जो होता है वो हमारा कुछ ऐसे दिखता है। इसमें आपको क्या करते हैं, कॉलम वाइज लिखते हैं। जैसे आप इसको देख लीजिए, यहां पे देखिए इसका टेबल ऐसे बनाया गया है, यहां से, फिर यहां से इसको ऐसे किया गया है। तो ये क्या है, हमारा टेबल है। तो इस तरह का भी हम टेबल क्या कर सकते हैं, वर्ड में बना सकते हैं। उसके अलावा भी और सारे काम होते हैं, जैसे दिखा रहे हैं आप लोगों को। कि इसके बाद आता है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब ये होता है कोई भी स्पेलिंग, कोई भी ग्रामर होता है, अगर उसको चेक करना है कि वो सही है या फिर गलत है तो हम इसकी मदद से आसानी से कर लेते हैं। तो यहां पे जैसे एक मान लीजिए गलतियां हमको सुधारनी होती है तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई एक, यहां पे हम लिख दिए तो इसकी स्पेलिंग तो सही है, हमने लिखा रेड, तो इसकी स्पेलिंग सही है। कहीं आपसे गलती से ऐसे लिखा गया, ऐसे, तो ये तो गलत है ना। तो अगर इसको हमको सही करना है तो हम इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो वर्ड में एक ये भी काम करते हैं हम लोग। उसके बाद फाइल को सेव करना और शेयर करने का भी काम कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद टेम्पलेट का भी यूज कर लेते हैं। जैसे इसको देखिए, तो इसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरीके का भी हम वर्ड में आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ड को ओपन करने पड़ेगा। तो इस तरह के काम अगर हमको करना है तो वर्ड को सीखना है, तो वर्ड को ओपन कैसे करते हैं चलिए अब ये जानते हैं। तो सबसे पहले वर्ड को ओपन करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट रहते हैं, उसको जान लेते हैं। तो देखिए वर्ड एक तरह से हमारा क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट के बारे में जो भी काम होता है उसको करते हैं। जैसे रिज्यूमे बनाना, टेम्पलेट बनाना, किसी को लेटर भेजना, आप किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको भी कर सकते हैं, और कोई भी आप टेम्पलेट वगैरह बना रहे हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं। उसके साथ साथ इसका ये भी काम रहता है कि आप कोई भी गलतियां कर रही हैं उसमें, जैसे कोई स्पेलिंग लिखे वो गलत हो गया तो उसको भी सही करने का काम हमारा वर्ड करता है। वर्ड किस तरह ओपन होता है, तो देखिए वर्ड को ओपन करने के लिए दो तरीका होता है। दो तरीके ज्यादा बहुत लोगों को मालूम रहता है, कॉमन रहता है कि दो तरीके क्या क्या होते हैं। पहला तो होता है यहाँ पे सर्च बॉक्स हमको दिखता है, यहां से हम क्या करते हैं, अपने सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं वर्ड तो ऑन हो जाता है। जैसे यहां पे देखिए हमने क्या किया, यहां पे आए, फिर यहां पे क्या किया, हम वर्ड को सर्च किए। जैसे वर्ड लिखेंगे, सॉरी हिंदी में हो गया ये, यहां से हम क्या किए, वर्ड कर दिए।
देखिए जैसे वर्ड किया तो यहां पे देखिए वर्ड का ऐप हमारा ओपन हो गया। एक तो तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम सर्च से ऑन कर सकते हैं उसका। दूसरा क्या तरीका है उसको भी बता देते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका वर्ड को ओपन करने के लिए, हम लोगों को मालूम है कि विंडो का एक हमारे पास क्या होता है, लोगो होता है। एक विंडो का लोगो ऐसे हम लोगों को दिखता है, जो दिखे अगर किसी को नहीं दिखता है तो हम बता देते हैं कि सर कहां पे रहता है। तो यहां पे देखिए आप लोगों को एक लोगो देखने को मिल रहा है, यही हमारा क्या होता है, विंडो लोगो होता है। ठीक है, इसी तरह का लोगो एक हमारे क्या रहता है, कीबोर्ड में बना रहता है। सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। यही हमारा क्या होता है, विंडो का लोगो होता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, आर बटन को प्रेस करना पड़ता है। तो जैसे मतलब ये होता है, विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक क्या होता है, रन बॉक्स ओपन होता है, जिसमें क्या होता है, रन बॉक्स में आपका कुछ ऐसे आएगा बॉक्स करके, जिसमें यहां पे लिखा रहेगा रन, और यहां पे लिखा गया टाइप यहां पे, और यहां पे लिखा गया नेम, ऐसे कुछ करके आएगा। आइए देख लेते हैं। तो जैसे हम क्या किए, अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ आर बटन प्रेस किए, लॉक हो जा रहा है बार बार, फिर हिंदी हो गया। अब क्या किए, विंडो के साथ आर बटन प्रेस किए जैसे ही, वैसे ही देखिए यहाँ पे एक रन का ऑप्शन आया। यहाँ पे देखिए टाइप और रन लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है। हम किसको ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको उसी वर्ड का रन नेम को लिख देना है। तो वर्ड का जो रन नेम होता है उसको हमका होता है विन वर्ड। यही हमारा क्या होता है, विन वर्ड होता है। किसका, वर्ड का। अगर हमको वर्ड ओपन करना है तो उसको रन नेम में क्या टाइप करना पड़ेगा, विन वर्ड। इसी को जैसे ही हम इसमें लिखेंगे वैसे ही हमारा क्या होगा, वर्ड ओपन हो जाएगा। तो आइए वो लिख लेते हैं। तो यहां पे हम टाइप कर लेते हैं विन वर्ड। ठीक है, तो विन वर्ड जैसे ही टाइप करके इंटर बटन हम प्रेस करते हैं, वैसे ही हमारा क्या होगा, देखिए वर्ड ओपन हो जाता है। वर्ड ओपन होने के बाद आपका कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। यहां से ये हमारा वर्ड का इंटरफेस होता है। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, देखिए एक आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देता है, उसके बाद आपका यहाँ पे रिज्यूम, वेलकम टू वर्ड, यहाँ पे सिंगल स्पीड, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन दिए रहता है। तो हमको इसका मतलब होता है ये बने बने टेम्पलेट रहते हैं। ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट होता है। ये हमारे बने बने टेम्पलेट होता है। अगर हमको अपना बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, नया लेना पड़ता है। जब भी आपको अगर नई चीज बनाना है आपका अपना खुद का, तो आपको यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। जब भी आपको ये लगता है कि हमको पहले से ही बना रहता है उसी में से हम किसी का यूज कर ले, तो उसके लिए आपको टेम्पलेट्स में से सेलेक्ट करना होता है। और भी बहुत सारे टेम्पलेट रहते हैं। यहाँ पे देखिए मोर टेम्पलेट का ऑप्शन है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो और भी सारा हमारा दिख जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। तो अभी हमको क्या करना है, सारी चीजों को नया सीखना है, क्योंकि हमको कुछ आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहां पे आते हैं एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड यहां से शुरू हो जाएगा। और एक देखिए एक आपको यहां से पेज देखने को मिल जाएगा। ये जो होता है ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या होता है, पेज होता है। क्या होता है, पेज होता है, जिसमें हम अपना काम करते हैं। ठीक, यहां पे आपको एक देखिए, यहां पे कुछ ऐसे इंचेस में, नंबर में कुछ स्केल टाइप दिखते हैं, तो इसको इसमें नाम दिया जाता है रूलर। क्या दिया जाता है, रूलर। इसमें बोला जाता है कि हमारा क्या है, रूलर है। रूलर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। तो अभी जो हमारा इस डायरेक्शन को रहता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, और जो हमारा इस डायरेक्शन में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रूलर। तो आपको देखिए यहां पे हॉरिजॉन्टल वाला दिख रहा है और इस साइड वर्टिकल वाला दिख रहा होगा। तो ये दोनों हमारे रूलर रहते हैं, जो क्या होता है, एक तरह से पेज के मार्जिन को सेटअप करने के लिए यूज होते हैं। जो भी हमारा पेज का मार्जिन है उसको सेटअप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रूलर का। फिर बताएंगे आप लोगों को क्या क्या होता है इसकी मदद से।
तभी आप लोगों को एक चीज मालूम चला, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रूलर, इस चीज को। और यहां पे जो है ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेज। ठीक, दो चीजें मालूम चल गई। अब यहां पे देखिए आपको इतना बड़ा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहां पे ये चीजें दिख रही ना आपको, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। इसको बोलते हैं हम लोग रिबन, इसको रिबन के नाम से हम लोग जानते हैं। रिबन क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीजन है कि क्यों इसको रिबन बोलते हैं। यहां पे आपको देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ऐसे करके कुछ मेनू दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिबन मेन्यू। इसको हम लोग बोलते हैं रिबन मेन्यू। बहुत लोग मेन्यू बार के नाम से भी जानते हैं। इस मेन्यू के अंदर कुछ यूजफुल हमारे क्या होते हैं, यूज करने के लिए काम दिए रहते हैं। मतलब अगर हम होम टैब पे क्लिक करेंगे तो इसमें कोई और काम होता है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ और काम होगा, ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो कुछ और काम होगा। जैसे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, देखिए यहां पे अभी हम क्या कर रहे हैं, होम पे जा रहे हैं। देखिए अभी ये है हमारा, अब यहां से क्या कर रहे हैं, होम पे है, तो होम पे है तो ये सारी चीजें शो हो रही है। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक किए हैं वैसे देखिए दूसरा चीज आ गया ना। तो इसका मतलब ये होता है जिस टैब पे जाएंगे उस टैब पे क्या होता है, अलग अलग चीजें हमको देखने को मिल जाएंगी, जिसका इस्तेमाल करके हम अपना जो भी काम करना होता है काम करते हैं। जैसे ड्रॉ पे आ जाता है तो देखिए ड्रॉ में आने के बाद कुछ हमारे ड्राइंग से रिलेटेड काम होने लगे। उसी तरह डिजाइन टैब में आते हैं तो डिजाइन टैब में आने के बाद देखिए कुछ और आ गया। तो इस सारे को हम लोग बोलते हैं क्या, रिबन मेन्यू। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिबन, मतलब इसी मेन्यू का ये रिबन है जिसके अंदर बहुत सारे काम करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो भी ऑप्शंस हमको शो करते हैं मेन्यू का, उसका क्या नाम है, रिबन मेन्यू। चलिए इतना तो मालूम चल गया कि रिबन क्या होता है, रिबन मेन्यू क्या होता है। उसके ऊपर देख लेते हैं क्या क्या है। जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे देखिए कुछ आपको इतना ब्लू कलर का एरिया शो करता है। तो देखिए इस वाले को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें हमारा जो भी हमारा फाइल रहता है उसका आइकन दिया रहता है, और इधर हमारे जिस नाम के खरीदे रहते हैं MS वर्ड उसका यहाँ पे आइकन दिया रहता है। फिर यहाँ पे दिया रहता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का क्या काम होता है सबको मालूम होगा। अगर हमको सॉफ्टवेयर को क्या करना है, कुछ टाइम के लिए बंद करना है, परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए, तो हमको मिनिमाइज करना पड़ता है। मैक्सिमाइज का काम ये होता है कि हमको अगर सॉफ्टवेयर अगर फुल स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसको छोटा बड़ा करना है, तो हम मैक्सिमाइज का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे दिया रहता है क्लोज का, तो क्लोज का इस्तेमाल किस लिए होता है सबको मालूम है। अगर किसी भी चीज को बंद करना है हमेशा के लिए तो सीधे क्या करता है, क्लोज। इसीलिए यहाँ पे खट्टी का निशान भी दिया जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में किस चीज को क्या क्या कहते हैं मालूम चल गया होगा। एक और लास्ट बचा है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे नीचे वाला एरिया, तो सबसे नीचे वाले एरिया को हम लोग जानते हैं स्टेटस बार नाम से। मतलब जो काम करेंगे वो कहां शो करेगा, स्टेटस बार में। आप एक कुछ भी काम करते रहिए, देखिए यहाँ पे शो करता रहेगा हाँ हमने क्या काम किया। जैसे आइए इधर दिखा रहा है, इधर देखिए हम कुछ भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड, 7 वर्ड, ऐसे करके वर्ड चेंज होते रहेंगे। अगर हिंदी रहेगा तो हिंदी का दिखाएगा। जैसे हम इंग्लिश कर देते हैं, यहाँ से आइए इंग्लिश करके, अब देखिए इंग्लिश लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश आ रहा है। तो एक तरह से जो भी काम कर रहे हैं उसका स्टेटस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जो काम करते हैं उसी को शो करने का काम कौन करता है, स्टेटस बार। इसमें और भी चीजें होती हैं, इधर यहां पे आपको दिखेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं जूम लेवल, इसको हम लोग बोलते हैं जूम लेवल। मतलब अगर हमको पेज को जूम इन करना है या फिर जूम आउट करना है तो कहां जाना पड़ेगा, जूम वाले सेक्शन पे। माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा, प्लस करेंगे तो जूम इन होगा। अब इसको देखिए, अगर हमको जानना है कि सबसे ज्यादा कितना ज्यादा हम जूम कर सकते हैं इसको, तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं मैक्सिमम इसका कितना जूम होता है। तो मैक्सिमम जूम हमारा जो होता है इसका 500% होता है, और मिनिमम जूम जो होता है वो 10% होता है। जैसे
अगर इसको सबसे बड़ा लेके जाएंगे तो कितना परसेंट जाएगा? 500। और सबसे छोटा करेंगे तो कहां तक आएगा? 10%। ठीक है, ये हमारा 10% पे होगा तो इतना छोटा दिखेगा, और जैसे इसको बढ़ा देंगे 500 कर देंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा। तो इसके लिए यूज होता है। अगर बीच में यहाँ पे एक एरो बना रहता है तो यहाँ बीच पे करते हैं तो मतलब एकदम 100% पे रहता है। 100% मतलब एकदम अच्छे से दिखने वाला। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोगों को आई होप मालूम चल गया होगा कि कैसे क्या क्या होता है। अगर आपका पूरा पेज नहीं दिख रहा है तो इधर स्क्रॉल रहता है, स्क्रॉलर करेंगे तो क्या होगा? वो पूरा हमारा दिख जाएगा। जैसे देखिए यहां से स्क्रॉल कर रहे हैं तो पूरा पेज दिख जा रहा है। अगर पूरा पेज एक ही बार में दिखना है तो यहां से क्या करेंगे? और छोटा कर देंगे। यहां से और छोटा करेंगे तो हमारा क्या होगा? पूरा पेज दिख जाएगा। देखिए ऐसे पूरा पेज दिख, बस दिक्कत ये होती है इसके जो मैटर रहता है ना वो छोटे छोटे दिखने लगते हैं। चलिए बहुत हो गया इंफॉर्मेशन, अब कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग इसके बारे में। तो आज हम आप लोगों को ज्यादा चीज नहीं इसमें बताएंगे, बस इतने एरिया के बारे में हम बताएंगे। आपको बाकी का सारा दूसरे वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? क्लिप बोर्ड के बारे में। बस हम क्या करते हैं आज इसमें, पेस्ट क्या होता है, यहां पे इसका मतलब होता है कट, और इसका मतलब होता है कॉपी, और इसका मतलब होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता है। इन तीनों का, चारों का यूज क्या क्या है इसी को आज हम लोग जान लेते हैं। बाकी का और भी हमारा होगा उसको अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा तो आप लोगों को भी थोड़ा बोर लगेगा, इसलिए इसको पार्ट पार्ट वाइज में हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। तो सबसे पहले एक रैंडम मैटर ले लेते हैं हम, जिसमें हम कोई भी काम करना है। तो आप लोगों को भी अगर कोई भी मैटर रैंडम लेना है जिसकी वजह से आप काम कर पाए, तो उसके लिए एमएस वर्ड में उसका शॉर्टकट होता है इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जैसे ये कोड आप लोग लिखते हैं वैसे ही क्या करता है, एक पैराग्राफ आपको मिल जाएगा जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम टाइप कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? इक्वल टू, उसके बाद करते हैं RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। तो देखिए जैसे इंटर किए एक हमारे पास क्या हुआ? मैटर आ गया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हमको इसके बारे में सीखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कट का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कट। कट का मतलब क्या होता है इसी को जानना है हमको। तो देखिए कट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक जगह से कट कर देता है फिर दूसरी जगह ले जाके रखता है। कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस CTRL प्लस X। कंट्रोल का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? CTRL प्लस X। CTRL प्लस X, ये होता है हमारा कट का शॉर्टकट की। इसका मतलब अगर मान लीजिए हम यहां पे लिख देते हैं शिवा, अगर हम यहां पे लिख देते हैं शिवा, अब यहां पे हम शिवा लिख दिए, हमको क्या करना है? यहां नहीं चाहिए इसको, यहां से हमको हटा के हमको यहां चाहिए। तो उसके लिए हम कट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल X बटन प्रेस कर देंगे, फिर यहां पे आके हम क्या कर देंगे? उसको रख देंगे। तो आइए जान लेते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए इसी मैटर को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए यहां पे आपका देखिए लिखा हुआ है ये इतना सारा, और भी ऊपर है, ऊपर से एकदम आ जाता है क्योंकि बीच में से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहां पे लिखिए, देखिए लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प। ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर है तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम छोटा सा मैटर लिख देते हैं। ठीक, यहां पे हम क्या किए? एक मैटर लिख लिया। लिखे क्या है? व्हाट इज वर्ड। ठीक है, हम इस मैटर को यहां पे न रख के हमको चाहिए यहां पे।
तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कट के ऑप्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे हाईलाइट ही नहीं हुआ है, मतलब ये शो नहीं कर रहा है। शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जब तक किसी वर्ड को हम सिलेक्ट नहीं करते हैं तब तक कोई भी ऑप्शन हमारा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जब समझ ही नहीं पाएगा कि हम किस पे काम कर रहे हैं। इसीलिए किस पे काम कर रहे हैं हम लोग, उसको बताने के लिए हमको वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए कर्सर आपको दिखेगा, इसी कर्सर से क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए अब सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अब देखिए तो यहाँ पे कट का ऑप्शन हमको शो होने लगा। तो जैसे यहाँ पे हम कट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से चीजें गायब हो जाएगी, गायब हो गई। अब हमको चाहिए कहां पे, यहाँ पे चाहिए। तो हम अपने कर्सर को क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे ला देंगे, कर्सर आ गया हमारा यहाँ पे। अब उसी कट किए हुए चीज को यहाँ पे रखने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट का शॉर्टकट जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल वी होता है, CTRL प्लस V, CTRL प्लस V। ये हमारा किसका शॉर्टकट की है, पेस्ट का। ठीक है, ये हमारा पेस्ट का शॉर्टकट की है। ये आपका पेस्ट जो है दो चीज पे काम करता है, पहला तो कॉपी पे भी करेगा और दूसरा कट पे भी करेगा। मतलब अगर हम कॉपी करते हैं तो भी पेस्ट करना पड़ता है और कट करेंगे तो भी हमको पेस्ट करना पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कर्सर को हम यहां पे ला दिए। अब पेस्ट करने के लिए या तो इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करें, नहीं तो शॉर्टकट अभी हम लोग जाने, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल V। तो जैसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल V बटन प्रेस करेंगे, देखिए वहां से हटके ये चीजें यहां पे आ गई। मतलब कौन काम किया, CUT मतलब कट। तो आइए दूसरा वर्ड देख लेते हैं क्या था। फिर हमने क्या किया था, उस मैटर को ले लिया। उसके बाद आता है हमारा कॉपी का। इसका मतलब होता है कॉपी। तो कॉपी का मतलब सबको मालूम है कि कॉपी का क्या होता है। तो कॉपी का मतलब एक तरह से होता है उसी का डुप्लीकेट तैयार करना। जैसे एक वर्ड है यहाँ पे, यहां से लिखा हुआ है व्हाट इज वर्ड, इसी का एक और भी बहुत सारा हमको चाहिए, तो बार बार लिखने से अच्छा इसी का कॉपी बना लेंगे। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, मतलब उसी का एक तरह से सेम टू सेम कॉपी। ठीक है, तो इसको भी यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के बाद इस पे कॉपी पे क्लिक करना है। तो जैसे कॉपी पे क्लिक किया है, कॉपी तो हो गया है। अब कॉपी का यूज इसलिए होता है क्योंकि यहां पे भी रहेगा और भी बहुत जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो कॉपी तो हो गया, कहां कहां हमको रखना है, जैसे हमको रखना है यहां पे भी, तो यहां पे क्लिक कर दिए। अब फिर इस चीज को यहां पे रखने के लिए कॉपी तो कर लिए, लेकिन कॉपी करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए फिर आ गया। फिर हमको चाहिए तो एक बार और पेस्ट कर देंगे, एक बार और आ जाएगा। जितनी बार हमको चाहिए उतनी बार पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आता रहेगा। लेकिन कट से ये चीजें नहीं होती हैं। कट का मतलब ये होता है एक जगह से हटा के दूसरे जगह रखना। कॉपी का मतलब होता है एक जगह से बहुत सारी जगह को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो वो चीजें हमारी कॉपी होते हैं। अगर यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया, यहां से हट के, तो चीजें हमारी कट हो जाती है। अब आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, सबको मालूम है। मतलब किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी शेप वगैरह को अगर उसमें कलर वगैरह करते हैं, उसको कोई भी काम करते हैं तो फॉर्मेट के अंदर आ जाता है। मतलब फॉर्मेटिंग करना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक फूल बना दिया, जैसे मान लीजिए क्या किए, एक फूल बना दी, कोई भी एक फूल बना देते हैं जल्दी जल्दी। ऐसे मान लीजिए कोई भी एक फूल बना दी, ठीक। तो बाद में क्या करते हैं, उसको कलर करते हैं ना आप लोग, कलर करते हैं, कलर फिल करते हैं। तो उसी चीज को हम लोग नाम देते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट, उसी को हम लोग नाम देते हैं फॉर्मेट। वही है, फॉर्मेट लिखा है, आगे पेंटर है, मतलब पेंट करेगा फॉर्मेट को। सिंपल है, क्या करेगा, पेंट करेगा फॉर्मेट को। जैसे इसमें हम कुछ फॉर्मेट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिए, इसका कलर को ये कर दिए, इसके साइज को थोड़ा बढ़ा दिए और इसके स्टाइल को यहां से चेंज कर देते हैं।
कुछ फॉर्मेटिंग यहां से हम क्या किए, इस टेक्स्ट को कर दिए। ठीक है, तो यहां पे हमने इसका फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह किया। हम चाहते हैं इसी तरह ये सारे वर्ड हो जाएं, मतलब हमारे पास ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे जितने भी आपके दिख रहे हैं इस सेम इसी के जैसे हमारा क्या हो जाए। तो उसके लिए हमको जो जो प्रोसेस इसको इतने करने में किए हैं उसको सबको करना पड़ेगा, तब ये होगा। लेकिन अगर हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं तो बस हम एक क्लिक में सारे को इसके फॉर्मेट में बदल सकते हैं। जैसे बस करना क्या है, अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और सीधे चले जाना है फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, कुछ ब्रश के जैसे ऐसे आ जाएगा। देखिए ऐसे ब्रश के जैसे आएगा। अब जिसको जिसको उसके जैसे करना है आपको उस पे क्या करना है, ऐसे सीधे ड्रैग कर देना। तब देखिए सारा उसके जैसे बन के तैयार हो गया। बस इसी तरह करना है। एक बार और कर लेता है, एक बार छोटे में दिखा देते हैं आप लोगों को कि कैसे करते हैं। तो यहां पे हम एक लिख लेते हैं राम और एक लिख देते हैं हम श्याम। यहां पे लिख दिए श्याम। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, राम को कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, यहां से कर दिए इस स्टाइल में और इसके फॉन्ट को क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं। चलिए तो देखिए इसका स्टाइल बदल गया ना। अब हम चाहते हैं सेम इसके जैसे ये हो, तो उसके लिए बताएं अभी क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको अपने स्टाइल को सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा भी सिलेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीधे चले जाना है फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर पे जाने के बाद हमको क्या करना है, जिसको उसके जैसे बदलना है उस पे ऐसे ड्रैग कर देंगे। देखिए उसके जैसे बदल गए। तो आई होप आप लोगों को कट कॉपी पेस्ट का मतलब मालूम चल गया होगा कि किस तरह हम इसका यूज करते हैं और क्या क्या यूजेस हैं इसके। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, एक बार हम फिर से आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या होती है अगली वीडियो में। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में उसको बता देंगे। बाकी आप लोगों को अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें जरूर आप लोग क्या करिएगा, बताइएगा कि हमको ये सर दिक्कत है, एक बार इस चीज को बता दीजिए। हम आप लोगों को उसके बारे में एक अगली वीडियो में बना देंगे वो वीडियो। बाकी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए इतना हमारा आज के लिए काफी है। और हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद गलती से भग मत जाइए। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ही जाइएगा, ताकि हमको भी लगे कि हाँ जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और अच्छा लगा है, ताकि मोटिवेशन मिलता है, तभी लोग क्या करते हैं उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके आगे के जो भी फंक्शन है कैसे काम करते हैं। ठीक है।